बात को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए आपने कहा जो अच्छे हैं वो तो सब तैयार कर लेंगे और जो थोड़े कमजोर हैं वो भी अपनी तैयारी पूरी रखें, लेकिन छात्र खुद को सबसे अच्छा माने, खुद के भीतर एक आत्मविश्वास पैदा करें, क्योंकि अभी 4 महीने का एक लंबा चौड़ा वक्त आपके पास है और नए साल को एक बड़ी चुनौती के तौर पर लीजिए कि नहीं, मुझे तो सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा नंबर लेकर आना है। अब सीधे डॉक्टर अशोक पांडे में आपका रुख करते हुए छात्रों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, खासतौर से जो पहली बार बोर्ड एग्जाम में 10th के जो छात्र शामिल होने जाएंगे, उनके मन में डर होगा, एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ पहली बार बोर्ड की परीक्षाएं देने के लिए वो जा रहे हैं, तो इस डर से अपने आप को दूर वो कैसे रखें, क्या करें? देखिए चित्रा जी, 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहला तो ये कि हम 100% ये मान के ना चलें कि सभी बच्चों के मन में डर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ, कई दशकों का अनुभव है कि जितना समाज और मीडिया और अभिभावक डरते हैं, बच्चे उतना नहीं डरते। ये बात आपकी सही है कि आज का माहौल थोड़ा फर्क है, तो इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि बच्चे अपनी मन स्थिति को ठीक बनाए रखें, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। माँ बाप जो है उनके ऊपर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस न ला दें। जैसा कि प्रमोद जी इशारा कर रहे थे कि हम अगर आज की तारीख में अभिभावकों को बच्चों से ये नहीं बात करना है कि तुम्हारे इतने नंबर नहीं आएंगे तो तुम जिंदगी में कुछ कर नहीं सकोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन्स नहीं होने चाहिए कि तुम्हारे बड़े भाई बहन के इतने नंबर आए, तुम क्या कर रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए। रिश्तेदारों के साथ क्या हो रहा है वो भी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं अपनी बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि जो रामबाण है चित्रा जी, वो यही है कि जब वो अध्यापकों से मिलेंगे, क्योंकि जो लक्ष्य निर्धारण की बात प्रमोद जी कर रहे थे, वो लक्ष्य निर्धारण भी अध्यापकों के साथ ही हो पाएगा। वही ये तय करेंगे उनके एक डायग्नोस्टिक एनालिसिस के साथ, मॉक एग्जाम्स के साथ, कि किस बच्चे का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो इसलिए बच्चे अपनी आदतों में एक डिसिप्लिन ले आए। खाना पीना, सोना उठना, फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन और परीक्षा को बहुत ही धैर्य के साथ। आप देखिए कितनी अच्छी बात है, एक 4 महीने का समय है और 4 महीने के समय में बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है अपनी क्रिया में, अपनी तैयारी में, अपनी मन स्थिति में और अपने में। सब वक्त की कमी है। जल्दी से शांतनु प्रकाश जी आपका रुख करते हुए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि ऑनलाइन तैयारियां की गई, लेकिन अब ऑफलाइन यानी कि सेंटर में जाकर परीक्षाएं देनी है, तो छात्रों के मन में जो सवाल चल रहे हैं उस पर आपकी जवाब। एक तो चित्रा जी मैं ये कहूँगा कि जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी छात्रों के सामने है, ये पैंडेमिक के टाइम जो ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में जितना विकास हुआ है, तो अब ये ट्यूटर्स जो बच्चों को तैयारी करने में मदद करेंगे, वो ज़रूरी नहीं कि ट्यूटर उसी की लोकेलिटी में, उसी के आसपास, उसी शहर में भी हो। अब वो स्टूडेंट, इतने ऑनलाइन पोर्टल्स खुल गए हैं, उसके ज़रिए बेस्ट टू बेस्ट ट्यूटर्स, उसके बैक एंड कॉल पर एक बटन दबाने से आपको बेस्ट ट्यूटर मिल जाता है। तो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। पैंडेमिक के पहले ऑनलाइन एजुकेशन चीज़ थी नहीं, आज कम से कम 20-25 ऐसे पोर्टल अवेलेबल हैं जिसमें बेस्ट टू बेस्ट तैयारी चीपेस्ट टू चीपेस्ट रेट्स में हो सकती है। तो ये भी मेरे ख्याल से बच्चों के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि उसको यूज करें और अपने पेस से सीखें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों ने सीखी है इस पैंडेमिक के जरिए, कि पहले क्या होता था कि 40 बच्चे या 35 बच्चे एक क्लास में थे, एक टीचर है, एक टाइम पे एक क्लास खत्म होती थी। अब जो सेल्फ पेस लर्निंग का जो मैं कहूँगा जो ये एक मैजिक पोर्शन बच्चों ने सीखा है कि अपनी तरीके से वो सीख रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, तो आई थिंक ये इनको इस परीक्षा में बहुत